भगवान को सारे दोष भगवान आपके अनदेखे कर देंगे। चाहे आप में लोभ का दोष हो, चाहे आप में कितना भी क्रोध हो, परंतु ठाकुर जी उसको अनदेखा कर देंगे। लेकिन एक ईर्ष्या ही ऐसा दोष है जिसको ठाकुर जी कभी अपना नहीं सकते। एक बात आप लिख कर रख लीजिए, यदि आपके अंदर ईर्ष्या दोष है तो ठाकुर जी आपको कभी नहीं मिलेंगे। अब यह तो आपको समझ आ ही जाएगा कि हमारे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं है। महाराज, दूसरे का सुख देखकर यदि आपके अंदर वैसी भावना आ रही है तो किसी को पता चले ना चले, आप तो अंदर ही अंदर महाराज एकदम अग्नि जल रही होगी। उस समय आप मेरी बात विचार कर लेना कि ठाकुर जी फिर कभी नहीं मिलेंगे आपको। और एक बात और कहते हैं हमारे गुरुदेव कि कोई मात्सर्य व्यक्ति है भी, उस दोष से युक्त व्यक्ति है भी, और वह श्रीमद् भागवत में आकर बैठ भी जाए तो श्रीमद् भागवत का ऐसा फल है कि उसका वो दोष भी खत्म हो जाता है। और संबंध क्या है? यह हमारा श्रीमद् भागवत हमारा श्री ठाकुर जी से संबंध कराती हैं। किससे संबंध कराती हैं? भगवान से संबंध कराती हैं। और कैसा संबंध? शिवदम कल्याणकारी संबंध कराती हैं। हम संसार में संबंध बनाते हैं तो संसार के लोग तो हमसे रूठ भी जाते हैं, हमसे गुस्सा हो जाते हैं, और कहीं कहीं तो इतने गुस्सा हो जाएंगे कि हमें ईंटा उठा के मार भी सकते हैं। परंतु ठाकुर जी, यदि श्रीमद् भागवत ने उनसे हमारा संबंध करा दिया तो भले ही हम रूठ जाएं, ठाकुर जी हमें आकर मना लेंगे, लेकिन वो कभी रूठेंगे नहीं आपसे। श्रीमद् भागवत ऐसा संबंध कराती हैं। और प्रयोजन क्या है? मैंने कल आपसे कहा था, वही बात यहां लिखी है, तापत्रयोन मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करते हैं श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से ही आपके हृदय में ठाकुर जी पधार जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्ध तेत कृतवी सुस्वस्त्रविस्तक्षणात्, उसी क्षण ठाकुर जी आकर बैठ जाते हैं।